गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास सेकेंड में सब्जेक्ट हिंदी में मैं जो टॉपिक पढ़ रहे थे मेरा घर, उस लेसन की एक्सरसाइज जो थी अभ्यास का अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ओके, हमने अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, जिसमें है सही शब्द आपको क्या करना था, छांट कर खाली स्थान में भरना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बात था कविता की पंक्ति, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, पूरी कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां दी गई है जिनको हमें क्या करना है, पूरी करना। ओके, जैसे सबसे पहले कविता की जो पंक्ति दी गई उसमें है मुझको ऊंची मेरे डैश। ओके, दूसरी कविता की पंक्ति है या मिल जाए डैश डैश। हर नंबर पंक्ति है डैश की खुशियाँ हो जाएंगे, उस नंबर पंक्ति है पेड़ों की डैश ये है आपकी कविता की पंक्ति। इनको आप क्या करना है, पूरा करना है। ओके, तो आप जब कविता की पंक्तियों को आप जब पूरा कर पाएंगे जब आप कविता को लर्न करेंगे। ओके, याद करेंगे। तो हम कविता की 4 पंक्तियों को याद कर लेते हैं। मुझको ऊंची मेरे हवेली, हवेली। ओके, हवेली या मिल जाए राजमहल, राजमहल। छप्पर की कुटिया को चाहे, छप्पर की कुटिया को चाहे पेड़ों की छाया शीतल, शीतल। ओके, तो ये आपकी कविता की जो पंक्तियां हैं वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है कविता में क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 का आ है कविता में, कविता में आए शब्द
लिखिए। इसमें सबसे पहले इनकी मात्राओं वाले आपको शब्द जो है कविता में जो आए हुए हैं उन्हें क्या करना है, छांट कर लिखना। ओके, कि मात्रा वाले शब्द, ये भी यहीं पर डैशिंग दिया गया है, देखते हैं। मात्रा वाले शब्द, मात्रा वाले शब्द, मात्रा वाले शब्द अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कविता में आ की मात्रा वाले शब्दों को छांट कर लिखना है, ई की मात्रा वाले शब्दों को, ई की मात्रा वाले शब्दों और ए की मात्रा वाले शब्दों को आपको क्या करना है, छांट कर यहाँ पर लिखना। जैसे जाए, आ की मात्रा, इसके बाद छाया, इसके बाद ई की मात्रा वाले जो शब्द हैं उसमें है मिले, कुटिया। ओके, इसके बाद ई की मात्रा वाले शब्दों में आपको लिखना है रखेगी, मेरी, और ए की मात्रा में आपको लिखना है बनेंगे, पेड़ों। ये आपके एक ही मात्रा वाले शब्दों में, जैसे हवेली। ओके, ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन
चांदनी वाले शब्द समझ सकते हैं, या गांव जब आप लेते हो तो क्या करते हो, गांव शुद्ध ऐसे गांव, ऐसे ही चांद, आंख, आंख, पांव, आंगन, आंगन, कांपना, कांपना, छांव, छांव। ये जो है आपके शब्द हैं, आप आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसके आधार पर आपको इस तरीके से बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है, दिए गए खंडों के आपको सार्थक शब्द बनाने हैं। सार्थक मतलब उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता आम है। दिए गए दिए गए दिए गए दिए गए वर्णों के दिए गए वर्णों के सार्थक सार्थक शब्द लिखिए। क्या करना है, दिए गए शब्दों के वर्णों के आपको सार्थक शब्द बनाने हैं। जैसे मां, ल, थ, टी, उ, य। इसके बाद त, ल, शी, ने, ग, व। इसके बाद गुड मॉर्निंग। आपके पास आप मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, बेटा आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? लेकिन आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। आप अपने फोन से अनम्यूट करिए। आपके फोन में कुछ डिस्टरबेंस है बेटा, उसको सही करिए। आवाज आ रही है?
चलिए, तो आज हम कौन सा लेसन पढ़ गए मालूम है आपको? लेकिन बेटा आपकी वॉइस मेरे तक नहीं पहुंच रही है, आवाज। आप अपने फोन से ठीक कर लीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया हमारी बुक में कि दिए गए वर्णों के आपको सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक का अर्थ होता है कि तो सार्थक का अर्थ ये आपकी बुक का लेसन 5 है। ओके, कंटिन्यू आप अपनी क्लास जारी रखिए। ओके, और जो आपकी बुक है वो कौन सी आपको मालूम है? भाषा भारती। आप अपने फोन से बेटा, आप अपने फोन से वहां से, मेरी तो आवाज आप तक पहुंच रही, लेकिन आप अपने फोन से वहां से जो भी उसमें सेटिंग है उसको ठीक कर लीजिए, जिससे आपकी भी आवाज मेरे तक पहुंचेगी। ओके, तो आज हम आपका जो चैप्टर है वो है लेसन 5 मेरा घर, उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। ओके, अगर आपके पास बुक नहीं है तो दिख रहा है आपको? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको दिए गए वर्णों से सार्थक शब्द बनाने हैं। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकले। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्ण दिया गया मा, ला, हा। ओके, तो इसका हमें सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक का अर्थ होता है कि इसका कोई सही अर्थ निकले। ओके, तो जैसे हमने इसका सार्थक शब्द बनाया, फाइव मिनट रुकिए, मैं सर को बुला रही हूँ। ओके, ये सब वही चल रही है। कौन ये हेलो
बेटा? हेलो हेलो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है? गर्दन हिला के बताओ, गर्दन हिला के बताओ, आवाज आ रही है? तुम अपना वहां से, तुम तुम्हारा फोन देखो, तुम्हारी आवाज म्यूट है क्या? देखो वहां से आवाज म्यूट है क्या? हेलो हेलो, ये हेलो, अब इसकी आवाज नहीं आ रही है। उसी की तरफ से वो क्या है, ये उसको म्यूट दिखा रहा है ना? आवाज खोलो, अपने फोन की आवाज खोलो, अपने फोन से आवाज खोलो। हेलो, आवाज हम लोगों की तो पहुंच रही है ना बेटा आवाज? अब अपनी तो जा रही है, उसकी नहीं आ रही है अपने पास। वहाँ पे भी ये जो ईयरफोन है वहाँ काम नहीं करता है। ईयरफोन नहीं काम करते हैं? अच्छा, ये समस्या क्योंकि कई दिन तुम मैंने 5 में कल ऐसे पढ़ा, उसकी आवाज नहीं आ रही थी, ये जा रही। हाँ, ये वहाँ से अरे हो गया तो इसी पढ़ा कोई। चलिए आप अपने फोन में सेटिंग करवा लीजिए बाद में। ओके, अभी आप केवल सुन ही लीजिए। आप अपने फोन में जो भी आपके फोन में डिस्टर्बेंस है उसको ठीक करवा लीजिए। ओके ओके, तो आज एक्सरसाइज में इसको हमें क्या करना है, इसके हमें सार्थक शब्द बनाना है। यहाँ पर हमें माँ, ला, हा वर्ड है, ये अलग अलग दिए गए, इसको जोड़कर हमें सार्थक शब्द बनाना है। मीन्स कहने का तात्पर्य कि इसका कोई अर्थ निकले। जैसे माँ, हा, ला, तो हमने इसको सार्थक शब्द बनाया महल। ओके, इसके बाद टी, कु, या, तो इसका हमें सार्थक शब्द बनाना है कु, टी, या। तो ये शब्द हमने जोड़कर कुटिया, इसका सार्थक शब्द भी है और इसका कोई अर्थ निकलता है। कुटिया मतलब झोपड़ी। ओके, ता, ला, ती, तो इसका जब हम जोड़ के बनाएंगे तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। तो हमने बनाया शीतल, शीतल, शीतल मीन्स ठंडी, शीतल, ओके, शीतल। ले, गा, वा, तो इसका भी जब हम जोड़ के लिखेंगे तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए बा, ने, गा। ओके, बा, ने, गा, ये आपके सार्थक शब्द आपके कंप्लीट। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 का वर्ड दिया गया है, उसमें शुद्ध शब्द लिखिए। शुद्ध शब्द लिखिए। शुद्ध का मतलब यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए शब्द और वर्ण में अंतर। वर्ण का मतलब होता है जो
अक्षर होता है केवल अकेला हो, जैसे आ, या, ये क्या है? अक्षर है, वर्ण है। ओके, लेकिन जब हम इन दोनों अक्षरों को जोड़ देते हैं तो वो शब्द कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि शुद्ध शब्द लिखिए। शुद्ध शब्द लिखिए। तो इसमें क्या करना है? आपको शुद्ध शब्द लिखना है। जैसे आपको यहाँ पर सबसे पहला चढ़े शब्द दिया गया है जो अशुद्ध है, दूसरा दिया गया राजमहल, तीसरा दिया गया कुटिया, कुटिया। ओके, इसके बाद है स्थल, हवली, देगा, रहेगी और जो लास्ट दिया गया कीटने। ओके, ये जो आपको शब्द दिए गए हैं ये सब अशुद्ध शब्द हैं। इन शब्दों को अब आपको क्या करना है? शुद्ध कर कर आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे चाहे नहीं होता शब्द, चाहे। ओके, तो सही शुद्ध शब्द आप बनाएंगे वो बनेगा चाहे। फिर है राजमहल, राजमहल नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसका असली अर्थ है राजमहल। राजमहल किसको कहते हैं? राजा का जो महल होता है, राजा जहाँ रहता है उसको हम राजमहल कहते हैं। तो ये लिखा है राजमहल, तो हुआ राजमहल। ओके, इसके बाद है कुटिया, कुटिया। यहाँ पर जो सही शब्द बनता है इसमें जो मात्रा लगेगी वो ई की मात्रा है, कुटिया, कुटिया। ओके, इसके बाद शीतल, शीतल कोई शब्द नहीं होता, सही मिस्टेक है इसमें, तो शीतल होता है, शीतल। ओके, इसके बाद हवली, हवली नहीं होता, हवेली होता है, हवेली, हवेली। इसके बाद है देगा, ये भी हमारा शुद्ध शब्द है तो सही शब्द बनेगा बनेगा। ओके, इसके बाद है रहेगी, तो सही शब्द जो बनता है रहेगी। ओके, बड़ी की वो मात्रा रहेगी, ये आपकी शुद्ध शब्द बन गए। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में है पढ़िए, समझिए, पढ़िए समझिए और आपको क्या करना है? पढ़कर पहले समझकर फिर आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको छा प्लस पा प्लस पा प्लस रा। अब आपको क्या करना है? ये जो आपको अक्षर दिए गए हैं ये बिखरे हुए हैं, टूटे हुए, है ना? ओके, तो आप मैंने जोड़ कर लिखना है। सबसे पहले तो आप ये सीख लीजिए जहाँ पर हलंत लगी होती है, जिस अक्षर के वर्ण के नीचे वहां समझ लीजिए ये अक्षर होता है। हाँ, ये अक्षर हमारा आधा है, या तो हम आगे को देखो ऐसे लिख सकते हैं छ प प र, छप्पर। तो यहाँ पर जो शब्द को आधा है वो हमने यहाँ आधे को दर्शाने के लिए यहाँ पर ये हलंत लगी। ओके, समझ में आया? तो बस अब आपको ये अपने SW के कार्य में अपनी नोटबुक में करना है। अब आपको दूसरा हम लेना है खा प्लस का प्लस
ना प्लस दा प्लस रा। अब आपको यहाँ पर बना के लिखना है। ये आपकी बुक में एक्सरसाइज में दिया गया है, लेकिन आप अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए। ओके, डेली आपकी क्लास हिंदी की 9 बजे स्टार्ट होती है। ओके, और इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 22 आपको करना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है। अब आपको यहाँ पर एक चीज देख लीजिए आप इधर, यहाँ पर जो पा है हमें आधा नजर आ रहा है, आधा है, इसको हमें कलर लगा के क्या करना है, इसको बनाना है। इस शब्द हमें जो दिया गया है ये बना हुआ है, हमें यहाँ पर इसको तोड़ कर लिखना है। तो जैसे टा धन पा टा प्लस पा कलम लगा के पा प्लस र, इस तरीके से इसको बनाना है। तो इसका आप बनाइएगा पत्थर और अंदर। ये आपको एग्जाम्पल के आधार पर बनाना है। ओके, तो आज आपकी ये जो एक्सरसाइज है, लेसन आपका 5th बुक खत्म हुआ, उसकी एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट हुई। आप कंटिन्यू क्लास लीजिए। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में, ऊपर हमारी क्लास रहेगी, उसमें हम आपका लेसन 6 पढ़ेंगे, वो है बंदर और दर्पण। ओके, तो आप अपने फोन में जो भी खराबी उसको दिखवा लीजिए। ओके।